Subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मास्टर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एक्सेल की वर्कशीट का स्टाइल एंड थीम चेंज करने के बारे में जानेंगे। ये जो हमें थीम दिखाई दे रहा है ये नॉर्मल थीम है, और थीम को चेंज करने के लिए हमें फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल दिए जाते हैं, जिससे हम अपनी वर्कशीट को और भी बढ़िया तरीके से सजा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि फॉर्मेट एज टेबल है। इसके लिए क्या करना है हमें, ये पूरा टेबल जो है इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज टेबल है, और इसमें ये थीम दिए जाते हैं अलग अलग तरह के, जिसमें सबसे पहले लाइट है, फिर मीडियम और फिर डार्क दिए जाते हैं। इसमें हम क्या है कि मीडियम वाला चूज़ करते हैं, और अगर इसे हम लगाए रखते हैं तो ये क्या है कि हमारा हेडर दे देता है, जैसे कॉलम लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 हेडर दे देता है। और यदि हम इसे हटाना चाहे तो जैसा आपको पता है कि कंट्रोल जेड का ऑप्शन होता है इसे हटाने के लिए। तो अगर हम देखें कि अगर हम इस टिक को हटा देते हैं तो क्या है कि ये नॉर्मल जो है हेडर बन जाता है, हमें जो है इसकी नंबरिंग नहीं देता। अगर हम इसे इसकी नंबरिंग लगाना चाहते हैं तो हमें क्या है ये टिक लगाना होगा, जिससे क्या है कि हमें ये नंबरिंग भी मिल जाती है। और जैसे ही हम ये स्टाइल लगा देते हैं अपने टेबल पर, तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलने लग जाता है डिजाइन का। डिजाइन से क्या है कि हम इधर से मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हेडर रो है, हेडर रो पर टिक लगा हुआ तो हमें ये हेडर दिखाई दे रहा है। अगर हम ये टिक हटा देते हैं तो ये हेडर भी हट जाता है, हमारी फर्स्ट रो है जो वो गायब हो जाती है। दूसरे पर टोटल रो आता है। जैसे ही हम इस टिक को लगाते हैं तो हमें ये रो का टोटल करके देता है। और तीसरे नंबर पर आता है बेंडेड रो। अभी क्या है कि सभी रो बेंडेड है, यदि हम टिक को हटा देते हैं तो सभी रो जो है फिर से हमें नॉर्मल दिखाई देने लगेंगी। इसके बाद में आता है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम को अगर हम टिक करते हैं तो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो क्या है कि बोल्ड हो जाता है। इसके बाद लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम को टिक लगाते हैं तो लास्ट वाला कॉलम बोल्ड हो जाता है। ऐसे ही हमें ये बेंडेड कॉलम का ऑप्शन है, बेंडेड कॉलम लगाते हैं तो सारे कॉलम जो है बेंडेड हो जाते हैं, अलग अलग से दिखाई देने लगते हैं। इसको हटाते हैं तो कॉलम भी फिर से एक जैसे हो जाते हैं। और इसके बाद क्या है कि हम जो फॉर्मेट एज ए टेबल है इसका क्या है कि हम इसे इनमें से कोई भी हमें थीम पसंद नहीं है तो अपने हिसाब से भी थीम जो है बना सकते हैं। जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट एज टेबल पे जाना है और न्यू टेबल स्टाइल पे जाना है। न्यू टेबल स्टाइल पे जाने के बाद यदि हम होल टेबल करते हैं तो पूरे टेबल के लिए जो स्टाइल चेंज हो बनता है, और फर्स्ट कॉलम के लिए करते तो एक कॉलम के लिए, सेकंड कॉलम के लिए, ऐसे ऐसे सब बनते हैं। हेडर के लिए बनता है या टोटल रो के लिए बनता है, तो हम होल टेबल के लिए कर देते हैं। होल टेबल पर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे।
इसके करने के बाद हमें क्या है कि जहाँ पर पैटर्न कलर चूज करना है कि हमें कौन सा कलर। सबसे पहले हम फ़ॉन्ट पर जाएंगे। फ़ॉन्ट में हमें क्या है कि ये अलग अलग फ़ॉन्ट जो है ये लॉक हुए हैं, ये नहीं खुलेंगे। तो इससे क्या है, हमें फ़ॉन्ट स्टाइल देखना है, रेगुलर करना है, टैली करना है, बोल्ड करना है, ये कैसे करना है। तो हम बोल्ड पर रखते हैं कि फ़ॉन्ट स्टाइल है जो बोल्ड रहे। उसके बाद कलर देना है कि फ़ॉन्ट का कलर कैसा चाहिए। तो फ़ॉन्ट का कलर हम क्या है कि ब्लू कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, जहाँ पर अंडरलाइन की ऑप्शन आती है, इसे हम सिंगल अंडरलाइन कर सकते हैं और डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन हम जहाँ पर अंडरलाइन नहीं करेंगे, इसे न रखेंगे। उसके बाद बॉर्डर आता है। बॉर्डर पर क्या है कि जहाँ पर हमें बॉर्डर की जो भी शेप चाहिए तो वो हमें मिल जाती है। तो हम ये वाली ले लेते हैं, ये डबल लाइन ले लेते हैं। तो इसे जहाँ पर भी लगाएंगे, जहाँ पर भी लगाएंगे, जहाँ जहाँ पर हमें बॉर्डर रखना है तो वहाँ वहाँ पर इसे हम क्या है कि क्लिक कर देंगे। उसके बाद बॉर्डर का जो कलर आ जाता है, इसे हम ब्लैक कर देते हैं। उसके बाद फिल आता है। फिल में क्या है, पैटर्न कलर आता है। पैटर्न कलर में हम येलो कर देते हैं। और पैटर्न स्टाइल आता है। ये पैटर्न स्टाइल कोई भी लगाएंगे तो ये एक उसका बैकग्राउंड बन जाएगा। तो बैकग्राउंड में हम क्या है कि ये लगा देते हैं या फिर इसे लगा देते हैं ताकि दिखाई दे। और ओके करेंगे। अभी क्या है कि हमारा नया फॉर्मेट जो है तैयार हो गया है, जो सबसे ऊपर आ जाएगा। अभी हम क्या है कि हमारा जो टेबल है उसे सिलेक्ट करेंगे और हमारा कस्टम किया हुआ जो स्टाइल है उसे अप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए, हमने जो स्टाइल कस्टम किया था वो इसके ऊपर अप्लाई हो गया। उसके बाद आता है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल से क्या है कि अगर हम इस टेबल में कोई स्पेसिफिक टेबल है, कोई स्पेसिफिक सेल है, तो उसे अलग दिखाना चाहते हैं। जैसे कि मान लो कि जहाँ पर ये जो 50 है, ये एक स्पेशल सेल है और इसे हमने क्या है कि हाईलाइट करना है और अलग से दिखाना है कि ये स्पेशल है। तो जहाँ पर हम क्या है कि सेल स्टाइल को चेंज कर देंगे। ये नॉर्मल है, अभी दिखाई रहा है कि जहाँ से हम कोई भी कर सकते हैं, जहाँ चेक सेल पर कर देते हैं तो ये हमारा जो सेल स्टाइल चेंज हो गया। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।